नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। एक पटवारी एक विधवा स्त्री से 75,000 रुपये रिश्वत ली उसने फर्द काटने की, और उसके बाद भी फर्द दे नहीं रहा था तो उसे एसडीएम मर्ड ने, अब जब कंप्लेंट की गई तो एसडीएम मर्ड ने उसे सस्पेंड कर दिया है और जांच के भी आदेश दिए हैं। लेकिन ये आप ये देखें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है। पिछले दिनों ये पटवारी जो थे डीसी कार्यालय, यहाँ जम्मू में डीसी कार्यालय में आकर प्रदर्शन करने लगे। इसके अलावा और भी जगहों पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में भी इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिए, और ये वहाँ पर ऐसी छवि दिखा रहे थे कि ये कहते हैं हम लोग 1 रुपया रिश्वत नहीं लेते हैं, हमने आज तक गलत पैसा लिया ही नहीं। फिर जब उनसे सवाल करो तो कहते हो सकता है बीच में, हर जगह होते हैं। लेकिन लाज शर्म ये सब चीज़ें नहीं है। पैसे ले रहे हैं और उसके बाद एक विधवा स्त्री जो कहीं ज़रूरत, किसी कर्ज के नीचे दबी होगी, उसको पैसों की ज़रूरत होगी, उसने अपनी ज़मीन बेच के वो कर्ज उतारने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि लोग औरतों को जीने नहीं देते, ऊपर से विधवा है तो ताने मारते होंगे, पति रहा नहीं तो फिर बातें सुनाएंगे। लोगों को ये भी शर्म लाज नहीं है कि किसी का पीछे सहारा नहीं है तो हम उसका सहारा बने ना, उसको ताने मारेंगे, उसको चुनौती देंगे, उसके ज़मीर को चुनौती देंगे, कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो टूट जाए, और टूटने के बाद फिर ये लोग उसका माफ कीजिए, ये लोग उसका इस्तेमाल करें। जब इस तरह के विचार हैं लोगों के तो कैसे चलेगा। लेकिन ये खबर क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। खबर जो है वो मैं आपको बता दूं, एसडीएम मर्ड राजीव खजूरिया हैं, उन्होंने रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी को निलंबित किया। मर्ड तहसील के हल्का डुब के लोगों ने शिकायत दी थी। इस दौरान जो पटवारी का नाम सामने आ रहा है, मोहम्मद मुश्ताक के खिलाफ, मोहम्मद मुश्ताक इसका नाम है, इसके खिलाफ शिकायत दी थी और कहा था कि ये फर्द काटने के लिए रिश्वत ले रहा है। ये तो विधवा औरत से इसने 75,000 रुपये लिए हुए थे, और ना जाने कितने पैसे कहाँ से ले रहे हैं। ये पैसे लेकर कर क्या रहे हैं? जिन विभागों का ये दायित्व है कि वो ये देखें कि इनकी आय से ज़्यादा संपत्ति तो नहीं हो गई है, वो अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, या इन लोगों ने अपने कुछ बंदे रख रखे हैं और वो बंदे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से पैसे कहाँ लगाने हैं, क्या करना है। अकाउंटेंट रख रखे हैं, और कोई भी जांच एजेंसी जब जांच करने लगती है तो उसे पता ही नहीं लगता कि तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसके नाम से चल रहा है। 75,000 रुपये एक लिए, मान लो 10 लोगों से लिए होंगे तो फिर क्या होगा? ये तो ना जाने दिन में कितने लोगों से ले रहे हैं। इनका कोई रिकॉर्ड बन रहा है? क्या हो रहा है? आय से ज़्यादा संपत्ति है, कम संपत्ति है, पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर लोगों ने शिकायत दी, उन्होंने कहा जी फर्द काटने के लिए रिश्वत मांग रहा है। उसके बाद एसडीएम ने उसे तत्काल, उस पटवारी जिसका नाम मोहम्मद मुश्ताक है, उसे निलंबित कर दिया। इसके अलावा नायब तहसीलदार को जांच के आदेश दिए। जो नायब तहसीलदार मर्ड हैं राजेश बाली को, उनको कहा कि विस्तृत जांच की जाए। ये जांच नायब तहसीलदार करेंगे। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नाम खराब है तो ये तो अब क्या बोले इनको, ये जांच करेंगे इन्होंने कहा। लेकिन जो बताया जा रहा है, जो लेडी है उसका नाम बताया जा रहा है, जिनसे ये कर रहे थे, शीला देवी नाम है उनका, और वो अपनी बेटी की उन्होंने शादी करवाई थी। उनके कर्ज के बोझ के तले दबी हुई थी, बेबस हो गई थी, लाचार हो रही थी, कर्ज उतार नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ज़मीन बेचने का फ़ैसला लिया, और ज़मीन बेचने के लिए
उन्होंने जो पटवारी थे मोहम्मद मुश्ताक से ज़मीन के कागजात को तैयार करने के लिए कहा। विरासती इंतकाल में प्रवेश करने और फ़र्द जारी करने की एवज़ में पटवारी ने उनसे 75,000 रुपये लिए, लेकिन 6 महीने होने के बाद भी वो फ़र्द दे नहीं रहा था, टाल मटोल रहा था। अंत में एसडीएम के संज्ञान में ये बात डाली गई और उसे निलंबित कर दिया। अब निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ये गोरख धंधा कब तक चलता रहेगा? ऐसे ही अगर चलता रहा तो कैसे सुधार होगा? हम चाहेंगे कि आप लोग इस पर राय रखें कि ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, या करप्शन जो जहाँ भी हो रही है, बड़े बड़े स्तर पे, बड़े बड़े लेवल पर करप्शन हो रही है, निचले स्तर पे, छोटे छोटे लेवल पर भी करप्शन हो रही है, तो ये कैसे रोकी जाए? खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए? ऑनलाइन किए गए हैं, लेकिन उसके बाद लोगों को वो जानकारियाँ नहीं हैं और ये लोग उनको भी मूर्ख बना रहे हैं। तो इस खबर के ऊपर राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।